योग नगरी ऋषिकेश में मेरी मौजूदगी है और मेरे ठीक पीछे आपको माँ गंगा बहती हुई नजर आएगी। और माँ गंगा में इस वक्त कई ऐसे भक्त हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जून का महीना है, छुट्टियां पड़ी हुई हैं और दूर दूर से भक्त यहाँ डुबकी लगाने अपने पाप धोने आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ ऋषिकेश के होटल व्यवसायी जाने माने विनोद नेगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज त्रिवेणी घाट में हम मौजूद हैं। यहाँ की कोई मान्यता हमें बताइए कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ लगती है, कब से यहाँ संध्या आरती शुरू होती है, थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। सबसे पहली बात तो हिलमेल का त्रिवेणी घाट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि माँ गंगा हम जानते हैं कि हमारे पौराणिक जो महत्व है, माँ गंगा पहाड़ों से लेके पहली बार ऋषिकेश में जो शहर है इसमें जो पहुँचती है तो प्लेन में पहली बार पहुँचती है त्रिवेणी घाट। तो ये विश्व प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, हमने तो माँ गंगा ही देखी सिर्फ। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ की जो आप माँ गंगा में जो आप डुबकी लगाते हैं तो आपके मतलब जन्मों जन्मों के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो यही मान्यता है, इसीलिए लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों की जो भावनाएँ हैं माँ गंगा की आस्था से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो भी भक्त आता है बड़ी श्रद्धा के साथ आता है और माँ गंगा में डुबकी लगाता है और अपने को तरोताज़ा महसूस करता है तन से मन से। और जैसे कि आपने संध्या आरती की बात की, यहाँ पे शाम के मतलब टाइम के जो सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे सर्दियों में 5 बजे शुरू हो जाती है और इस टाइम पे मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे होती है। आपने एक बात कही कि यहाँ पे भक्त आते हैं, अपने पाप धोने डुबकी लगाते हैं, लेकिन एक पाप ये कर जाते हैं कि कपड़े और फूल वगैरह बहाकर इस नदी को दूषित करने का काम भी तो आम भक्त करता है। बिल्कुल सही बात बताई आप, बोली आपने। मैं इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ और बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे सरकार ने जिसे बोलते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत योजनाएं तो चला दी है। एसटीपी प्लांट बना दिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए। जिसके पहले यहाँ पे न जाने कितने नाले, गंदे नाले सीधे माँ गंगा में प्रवाहित होते थे। अब सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बना तो दिए, अब वो कैसे कार्य कर रहे हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन एक आम आदमी की जो जिम्मेदारी है, जहाँ हम बोलते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम कितने खरे उतरते हैं उस चीज़ में, वो आपको माँ गंगा के तट बता देते हैं। माँ गंगा के तट गवाह इस चीज़ के कि आम आदमी कितना जिम्मेदार है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, घरों की गंद भर के माँ गंगा के तट पे छोड़ जाते हैं। आस्था तो आप दिखा देते हैं यहाँ पे आके, लेकिन बदले में क्या देके जाते हैं? बदले में आप क्या देके जा रहे हैं? घरों में जो आपके भगवान जी की फोटो है, जिस फोटो के आगे आपने न जाने कितने मन्नतें मांगी होंगी और आपकी मन्नतें पूरी भी होंगी, लेकिन बाद में जो फोटो थोड़ी पुरानी हो जाती है, आप माँ गंगा के तट पे फेंक के चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है? भगवान के प्रति भी और माँ गंगा के प्रति भी आपकी आस्था सिर्फ दिखावे की है, ढकोसला है, पूरा ढकोसला। मैं उस दिन मानूंगा आपकी श्रद्धा सच्ची है, आप भगवान को मानते हैं, आप हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। उस दिन मानूंगा जिस दिन माँ गंगा के तट मतलब हिमालय से शुरू होकर और गंगा सागर तक अगर माँ गंगा के तट साफ हैं, उस दिन मानूंगा कि आप सच्ची भक्ति है, सच्चे श्रद्धा। बहुत सही बात आपने कही कि लोग यहाँ, मैंने भी देखा कि भगवान की मूर्ति जिसे घर में जब वो रहती है तब तक खूब पूजा जाता है, खूब उसके आगे धूप और फूल मालाएं चढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है उनका काम पूरा होता है तो गंगा के तट पर वो नजर आती हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि लोग नहा तो रहे हैं लेकिन गंदगी जरूर हो रही है। इधर आपको कई भक्त डुबकी लगाते नजर आएंगे, इधर तैरते हुए भक्त नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो ऋषिकेश के स्थानीय बच्चे हैं वो भी डुबकी लगाते हैं। आप देखेंगे दूर दूर तक। एक चीज़ और हो जाती है यहाँ पे कि थोड़ा इनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, सावधानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा का बहाव बहुत तेज होता है, बहुत गहरी नदी है, कोई भी आसानी से इसमें बह सकता है। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो आपको नजर आएगा कि बीच तक आराम से तैरते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर अनहोनी हो जाती है तो फिर सरकार या पुलिस या फिर एसडीआरएफ प्रशासन को कोसा जाएगा कि समय से उनको ये सेवा नहीं मिली। बाकी जो भक्त आ रहे हैं आस्था की डुबकी वो आराम से लगा रहे हैं, आप देखेंगे। और गर्मियों का सीजन है, छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में कई भक्त ऋषिकेश घूमने आते हैं तो गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप जरूर धो देते हैं। लेकिन एक अपील आपसे ये भी है कि अगर आप गंगा नदी में आते हैं या उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो साफ सफाई का जरा ध्यान रखें, खासकर गंगा नदी का, जहां आप अपने कपड़े, फूल मालाएं या घर के जो पूजा का सामान है वो बहाने के लिए आते हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिलमेल।